नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के अंतर्गत लगाए जाने वाले इंटरेस्ट के बारे में। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाए थे। इसमें मैंने सेक्शन 234 ए और सेक्शन 234 बी के अंतर्गत लगाए जाने वाले इंटरेस्ट की बात की थी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 234 सी के अंतर्गत इनकम टैक्स में लगाए जाने वाले इंटरेस्ट की। इस सेक्शन के अंतर्गत एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट भरने में अगर डिफॉल्ट होता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। इसी के बारे में हम यहाँ समझने वाले हैं। तो आप सभी को पता ही है कि एडवांस टैक्स भरने की एक ड्यू डेट होती है और किस ड्यू डेट को कितना परसेंट एडवांस टैक्स भरना है वो भी पहले से तय होता है। तो इस इंस्टॉलमेंट के हिसाब से ही सभी टैक्स पेयर्स को एडवांस टैक्स भरना होता है। तो यहाँ जो एडवांस टैक्स भरने की इंस्टॉलमेंट्स बताई गई है, उस इंस्टॉलमेंट से अगर एडवांस टैक्स कम भरा जाता है या भरा ही नहीं जाता है तो इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि एडवांस टैक्स की जो इंस्टॉलमेंट है उससे कम अगर एडवांस टैक्स भरा जाता है तो इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि किस परिस्थिति में इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो पहली जो इंस्टॉलमेंट होती है वो 15 जून को भरनी होती है, जिसमें 15% एडवांस टैक्स भरना होता है। तो अगर उस इंस्टॉलमेंट को 12% से कम एडवांस टैक्स भरा जाता है तो इंटरेस्ट लगाया जाएगा। दूसरी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो 15 सितंबर को भरनी होती है, जिसमें 45% एडवांस टैक्स भरना होता है। अगर यहाँ 36% से कम एडवांस टैक्स भरा जाता है तो इंटरेस्ट लगाया जाता है। तीसरी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो 15 दिसंबर को भरनी होती है, जिसमें 75% एडवांस टैक्स भरना होता है। अब यहाँ इस 75% से अगर कम एडवांस टैक्स भरा जाता है तो इंटरेस्ट लगाया जाता है। और चौथी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो 15 मार्च को भरनी होती है। यहाँ 100% एडवांस टैक्स भरना होता है। तो यहाँ अगर 100% से कम एडवांस टैक्स भरा जाता है तो इंटरेस्ट लगाया जाता है। और ऐसे टैक्स पेयर्स जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत टैक्स भरते हैं, उन्हें 15 मार्च को 100% एडवांस टैक्स भरना होता है। अगर वो इससे कम भरते हैं तो उन्हें भी इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट भरना होगा। एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट में जो शॉर्टफॉल होता है वो अगर कैपिटल गेन या लॉटरी से मिलने वाले इनाम के कारण होता है तो इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। इस सेक्शन के अंतर्गत जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% है, जो कि पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ के लिए होगा। तो अगर हम यहाँ बात करें कि इस सेक्शन के अंतर्गत कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगाया जाएगा, तो पहली, दूसरी और तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर अगर डिफॉल्ट होता है तो 3 महीने के पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसमें अगर डिफॉल्ट होता है तो 1 महीने के लिए इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो अब बात करें कि किस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा, तो जितनी अमाउंट शॉर्टफॉल हुई है उसी अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अब यहाँ एक उदाहरण है, इस उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति की जो साल भर की टोटल टैक्स लायबिलिटी थी वो थी 45,500 रुपए। अब इस 45,500 रुपए को इसे 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर भरना था। तो इसे हम यहाँ समझ लेते हैं। तो यहाँ इस व्यक्ति ने जो एडवांस टैक्स की पहली इंस्टॉलमेंट भरी है 15 जून को, वो भरी है 8,000 रुपए, जबकि उसे भरना था 6,825 रुपए। तो यहाँ इसे व्यक्ति को कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और दूसरी जो इंस्टॉलमेंट भरी है 15 सितंबर को, वो भरी है 11,000 रुपए। तो 15 सितंबर को जो इंस्टॉलमेंट भरनी थी वो भरी थी 45%, जो कि आता है 20,475 रुपए। तो इस व्यक्ति ने पहले इंस्टॉलमेंट में 8,000 रुपए भरे थे और दूसरी इंस्टॉलमेंट में 11,000 रुपए भरे थे। टोटल भरा है 19,000 रुपए, जो कि होता है 41%। और मैंने पहले बताया था कि दूसरी इंस्टॉलमेंट अगर 36% से कम होगी तो ही इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ इसने जो इंस्टॉलमेंट भरी है वो 41% भरी है, तो यहाँ भी इस व्यक्ति को कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और तीसरी जो इंस्टॉलमेंट इस व्यक्ति ने भरी है वो भरी है 15 दिसंबर को, वो भरी है 12,000 रुपए। और 15 दिसंबर को जो 75% एडवांस टैक्स भरना होता है उसकी टोटल होती है 34,125 रुपए। और अब तक इस व्यक्ति ने जो 3 इंस्टॉलमेंट भरी है उसमें टोटल भरा है 31,000 रुपए। तो इस व्यक्ति ने जो एडवांस टैक्स भरा है वो भरा है 68%, जो कि 75% से कम है। तो यहाँ इस व्यक्ति ने एडवांस टैक्स कम भरा है, जिसके कारण यहाँ शॉर्टफॉल हुआ है, जो कि हुआ है 3,125 रुपए। तो इस 3,125 के ऊपर इस व्यक्ति को इंटरेस्ट भरना होगा, जो कि भरना होगा 3 महीनों के लिए। 1% के हिसाब से इस व्यक्ति को इसके ऊपर इंटरेस्ट भरना होगा, जो कि आएगा 93 रुपीज। और अगर बात करें फोर्थ इंस्टॉलमेंट की, जो कि भरना था 15 मार्च को, इस व्यक्ति ने भरे हैं 14,500 रुपए।
15 मार्च को इस व्यक्ति को 100% टैक्स लायबिलिटी का भुगतान कर लेना होता है। तो इस व्यक्ति ने अब तक जो चारों इंस्टॉलमेंट भरी है, उसमें टोटल भरा है 45,550। मतलब इस व्यक्ति ने अपनी टैक्स लायबिलिटी का 100% भुगतान कर लिया है। तो इस व्यक्ति को चौथी इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इस तरीके से एडवांस टैक्स की पेमेंट में अगर डिफ़ॉल्ट होता है, शॉर्टफॉल होता है, तो इंटरेस्ट इस सेक्शन के अंतर्गत लगाया जाता है। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।